हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची से लाहौर आने वाली पीआईए की परवाज PK 306 में दौरान परवाज फनी खराबी हुई है। जराये के मुताबिक त्यारे में फनी खराबी के बायस कप्तान की जानिब से कराची एयरपोर्ट ATC से रब्ता किया गया है। ATC की इजाज़त से 320 त्यारे को रास्ते से ही वापस मोड़कर कराची एयरपोर्ट उतार दिया गया है। अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची से लाहौर आने वाली पीआईए की परवाज PK 306 में दौरान परवाज फनी खराबी सामने आई है। जराये के मुताबिक त्यारे में फनी खराबी के बायस कप्तान की जानिब से कराची एयरपोर्ट ATC से रब्ता भी किया गया। ATC की इजाज़त से A320 त्यारे को रास्ते से ही वापस मोड़कर कराची एयरपोर्ट पर उतार दिया गया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची से लाहौर आने वाली पीआईए की परवाज PK 306 में दौरान परवाज फनी खराबी सामने आई है। फनी खराबी के बायस जहाज़ को वापस मोड़ दिया गया। ज़राए के मुताबिक त्यारे में फनी खराबी के बायस कप्तान की जानिब से कराची एयरपोर्ट ATC से रब्ता भी किया गया है। ATC की इजाज़त से 320A त्यारे को रास्ते से ही वापस मोड़कर कराची एयरपोर्ट पर उतार दिया गया है। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? सियारे को जो है वो रास्ते में ही वापस एयरपोर्ट है वो उतार दिया गया है और राय के मुताबिक मुसाफिर को सियारे से उतार कर लाउंज है वो बुकिंग कर दिया गया। जबकि फनी खराबी के बाद सियारा है इसको वापस मोड़ा गया है और राय का कहना है कि दौरान प्रवास जहाज के 8 स्पीड इंडिकेटर में जो है ट्रैफिक पैदा हुई, जिसके बाद कप्तान की तरफ से है वो ATC निकाम से है वो रास्ता किया गया और एक A320 सियारे के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा मुसाफिर थे वो सवार थे जो कराची से लाहौर PK 306 है वो आना चाह रहे थे और तभी है और मुसाफिर को दूसरे त्यारे से लाहौर से के लिए रवाना है कुछ देर बाद किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डॉलर ने रुपए को क्या लटारा, कराची में हर चीज़ ही महंगी हो गई। महंगाई की लहर ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी ना बख्शा। कराची वाले दूध भी मनमाने दामों पर ख़रीदने पर मजबूर हो चुके हैं। ताहम सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 1 माह में दूध की कीमतों का तयन करने का हुक्म दे दिया है। खाने पीने की अशिया की खरीदारी कराची वालों की जेब पर भारी पड़ने लगी। डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर हुआ तो दालों के दाम भी बढ़ गए। सफेद लोबिया 45 रुपए किलो महंगा होकर 205 रुपए का हो गया। दाल चना की कीमत में 17 रुपए का इजाफा हुआ और 1 किलो दाल 177 रुपए की हो गई। माश की दाल 195 और मसूर की दाल 137 रुपए फी किलो है। चीनी भी 110 रुपए किलो से कम नहीं मिलती। अभी आवाम क्या करेगी, चीनी इतनी महंगी है, आटा इतना महंगा हो गया। आटा 3000 रुपए की पर बोरी आ रही है 50 किलो की, मतलब 60 रुपए किलो आपको इधर पड़ेगा। आपके इलाके में सच आपको 60 रुपए किलो मिल जावे। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड कंपनियों के तेल की फी लीटर कीमत 287 से बढ़कर 333 रुपए, जबकि ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत 287 से बढ़कर 320 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर शैम्पू की बोतल 20 रुपए और नहाने का साबुन 4 रुपए महंगा हो गया। उधर दूसरी जानिब शहर में दूध फरोशों ने सरकारी निर्खनामे को हवा में उड़ा दिया है। शहरी महंगे दामों दूध फरोख्त करने पर और खरीदने पर मजबूर हैं। दूध और दही की कीमतें आसमान से बातें करने लगे। शहर में सरकारी कीमतों का इत्तलाक कौन कराएगा। शहर में गुज़िश्ता 5 माह से दूध फरोशों ने मनमाने दूध की कीमतों में इजाफा कर रखा है। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर हैं, जबकि दुकानदार 130 रुपए फी लीटर में फरोख्त कर रहे हैं। दही की सरकारी कीमत 140 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि अवाम 200 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं कि दूध फरोशों के आगे इंतजामिया बेबस है, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। दूध बाजार में कराची में 94 रुपया मिलता है, इधर 120 रुपये में दे रहा है। दही 100 रुपये में मिलता है, ये 140 में दे रहा है। भाई इधर बहुत महंगा दूध देता है। कोई 130 रुपए दे रहा है, कोई 140 रुपए दे रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। दूध माफिया के बाल यही बोलता हूँ भाई, हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आप लोगों के भी घर में होंगे, उनके बारे में सोचें। ये आवाम पीती है दूध, इसको सस्ता करें और खालिस दूध लेकर आएं। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम अब दूध फरोशों के हाथों भी पिस रही है। अब इजाफी कीमत पर दूध दही खरीदना अवाम की मजबूरी बन गई है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ शकील नकवी, सिटी 21।
सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को दूध की कीमत का 1 माह में तयन करने का हुक्म दे दिया है। शहरी और दूध फरोश अदालती हुक्म को हौसला अफजा करार दे रहे हैं। दूध की कीमतों में फर्क, शहर में जिसका जितना दिल चाहता है उतनी ही कीमत वसूल करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सिंध हाई कोर्ट ने दूध की कीमत का 1 माह में तयन करने का हुक्म दे दिया। शहरियों ने अदालती हुक्म को खुश आइंद करार दिया है। ये बहुत अच्छा फैसला है। पहले ही देखें इतनी महंगाई है, सब कुछ है, ये बेचारे भी मजबूर हैं, इनको ज़ाहिर है महंगा मिलता है। तो लॉकडाउन भी हुआ है, उसके बावजूद अब कुछ कीमतें नीचे तो आई हैं। कुछ जगह पे आप देख रहे होंगे 100 रुपये का बिल रहा है, कहीं पे 90 रुपये का मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 130 में ही मिल रहा है। दुकानदार कहते हैं कीमत का तयन होने से आसानी होगी। दूध मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेटों पे बिक रहे हैं। अगर हम तो इंशाल्लाह ये बेहतर है, अगर एक रेट क्लियर हो जाए तो सबके लिए बेहतर हो जाएगा। ये दूध की कीमत का तयन होने से न सिर्फ शहरियों को दूध की एक ही कीमत मिलेगी, बल्कि दुकानों पर मिलने वाले दूध का मयार भी बेहतर होने की उम्मीद है। कैमरामैन शेर फराज खान के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। मुर्तज़ा वहाब का हम इक़दाम, अब नहीं होगा ट्रैफिक जैम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत पर मौसर प्लान तश्कील दे दिया गया। सिटी वार्डन मुतहरिक होंगे। एहलकार 17 की बजाय 52 अहम मकामात और सड़कों पर जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। साबिक मेयर वसीम अख्तर के दौर में भी सिटी वार्डन के MC ऑफिस, सौक सेंटर और अफसरान के प्रोटोकॉल में ही दिखाई देते थे। महज़ब कौमें तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए वक्त को बहुत अहमियत देती हैं, मगर कराची की शहरियों का ये कीमती सरमाया ट्रैफिक जैम की नज़र हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए महकमा सिटी वार्डन को मुतहरिक कर दिया है, जो ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने में मदद करेगा। अभी हमारे नए मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, उन्होंने ये एक्शन किया है कि कराची के तमाम 6 डिस्ट्रिक्ट, तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 6 डिस्ट्रिक्ट में हमें तकरीबन 52 पॉइंट्स हम नए ऑन कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक 2 शिफ्टों में। तकरीबन 560 हमारे वार्डन होंगे जो काम करेंगे और जो ट्रैफिक की रवानी को भी कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, और कोरोना के हवाले से जो SOP फॉलो करेंगे। महकमा सिटी वार्डन के नए प्लान के तहत ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने और आवाम का कीमती वक्त और ईंधन बचाने के लिए वार्डन्स को अब 17 से बढ़ाकर 52 अहम मुकामात और सड़कों पर तैनात किया जाएगा। इस फैसले को हर सतह पर पजराई मिल रही है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो ऑर्डर जारी किया है सिटी वार्डन के लिए, लॉकडाउन के हवाले के बाद से जो सूरत हाल है शहर कराची की, जो ट्रैफिक जाम के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा ऑर्डर निकाला है। और सिटी वार्डन के हवाले से जो है राजा साहब जो डायरेक्टर जो है उनसे हमारी मसले पे बातचीत भी हुई है, मसाइल पे भी बातचीत हुई है, तो और माशाल्लाह करने के बाद बहुत अच्छा उन्होंने प्लान तरतीब दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहकामात पे अमल दरामद के लिए सिटी वार्डन्स भी पुरअज़म हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने में मुश्किलात तो देखें पेश इतनी नहीं आती, क्योंकि आवाम बहुत साथ देती है। वार्डन जब से बनी है पहले ट्रैफिक ही कर रही थी कंट्रोल, अब पार्क और हॉस्पिटल में जा चुके हैं ज़्यादातर। लेकिन ये है ट्रैफिक जिस हिसाब से कराची का हो गया है, मुश्किल तो है कंट्रोल करना, लेकिन कर लेंगे इंशाल्लाह। ट्रैफिक जैम शहर का एक बड़ा मसला है। उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेटर कराची का फैसला शहरियों के लिए हवा का एक खुशगवार झोंका साबित होगा। कैमरामैन आसिफ शफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में कोरोना मस्बत केसेस में बदतदरीज कमी आने लगी है। 24 घंटों में 1013 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वबा से मुतासर होने वालों की शरह कम होकर 18% तक पहुंच चुकी है। 32 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। कराची में ज़िला शर्की से 318, वस्ती में 205, जनूबी में 174, मलीर में 173, कुरंगी में 106 और ज़िला गरबी में 37 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची के बड़े सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद दूसरी डोज के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के 2 बड़े वैक्सीन सेंटर्स एक्सपो सेंटर और खालिक दीना हॉल सेंटर में साइनोवैक और एस्ट्राजोनिका वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। एक्सपो सेंटर हुकाम ने भी वैक्सीन ख़त्म होने की वजह से परेशानी का इजहार किया है। उनके मुताबिक दीगर वैक्सीन की डोज दस्तियाब हैं जो शहरियों को लगाई जा रही हैं।
सरकार ने वफाकी सरकार को जालसाजी के जरिए जाली कोरोना वैक्सीन कार्ड बनाने वाले 36 मुबैना मुलजिमान के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की सिफारिश कर दी है। महकमा सेहत सिंध ने NCOC को ख़त भी इरसाल कर दिया है। सरकार ने वफाकी सरकार को जालसाजी के जरिए जाली कोरोना वैक्सीन कार्ड बनाने वाले 36 मुबैना मुलजिमान के मुकम्मल शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की सिफारिश करती है। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कोरोना वैक्सीन के जाली जो है सर्टिफिकेट जारी करने वाले 36 मुबैना मुलजमान के जो है कमीशनाती कार्ड जब्त करने के हवाले से वफाकी सरकार को सिफारिश अरसाल कर दी है। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध ने ये खत जो है NCOC को अरसाल कर दिया। इस खत में कहा गया है कि इन 36 मुलजमान ने जो है जाली सर्टिफिकेट जो है कोरोना वैक्सीन के बनाए और उसके हवाले से अजीज भट्टी थाना जो कराची वाक़ है उन्होंने FIR दर्ज की है। इन मुलजमान से मुकम्मल तौर पर तफ्तीश की गई। तफ्तीश के बाद वाज़ेह हो गया कि इन मुलजमान ने जाली जो है कोरोना सर्टिफिकेट जारी किए हैं कराची के शहरियों को। इस हवाले से फौरी तौर पर NCOC इनके कौमी शनाख्ती कार्ड जब्त करे ताकि इस तरह की कार्रवाई अमल में आएगी तो इस तरह के जाली कार्ड नहीं बन सकेंगे। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कुछ देर कबल महकमा सेहत ने NCOC को जो है ख़त अरसाल कर दिया है। जी ठीक है, NCOC को ख़त इरसाल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो। पानी इंसानी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत में से एक है, मगर कोरोना में पिछले 2 साल से पीने के पानी का शदीद बहरान है। मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने में जहां पर हर शहरी इमाम हुसैन की प्यास को याद करके जगह जगह सबीले लगाते हैं, वहीं कुरंगी 2.5 और 3 नंबर में पीने तक का पानी मौजूद नहीं। जी हां, नज़र आने वाली सड़क कुरंगी नंबर 3 की है। यहां पर पिछले 1 माह या 1 साल नहीं बल्कि 2 साल से पानी नहीं आ रहा। कोरंगी 3 नंबर की रिहायशों ने सरकार को ढेरों दरख्वास्तें जमा करा दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 साल हो गए जो बोरिंग का पानी अब इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़िंदगी बेदार हो गई है। कोई सुनने वाला नहीं, बोट ले लेके चले जाते हैं। यहाँ पे जो भी आता है मतलब के लिए आता है। आवाम बहुत परेशान है। अब पानी तो है ही नहीं। 2 साल से बिल्कुल हम लोग पानी के लिए परेशान हैं। सैकड़ों दरख्वास्तें जमा कराने वाले इन शहरियों की आवाज़ आखिरकार कौन सुनेगा? शहरियों का कहना है एक तरफ पीने का पानी मौजूद नहीं तो दूसरी तरफ गटर का पानी उबलकर घरों में दाखिल हो रहा है। पीछे गंदी गली का गटर का है, रोज़ का ये काम है। रोज़ाना आधा कमरा भर जाता है हमारा। जी, गटर का पानी घर में आ रहा है। पीने का तो पानी बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल आता ही नहीं है। यहाँ तो इतनी परेशानी है कि हद से ज़्यादा। यहाँ समंदर किनारे आबाद शहर के बासियों को पानी ना मिलना इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों का मुतालबा है कि उन्हें पीने का पानी फराहम किया जाए। कैमरामैन रमीज़ के साथ मोहसिन तालपुर, सिटी 21। सी व्यू पर फंसे बहरी जहाज को तीसरे रोज़ भी नहीं निकाला जा सका। जहाज को निकालने वाली क्रेन बोट खुद हादसे का शिकार हुई, उसे भी आज रेस्क्यू ना किया जा सका। कराची के साहिल पे फंसे जहाज MV हैंगटोंग 77 का रेस्क्यू ऑपरेशन तवील। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे रोज़ भी जहाज़ निकालने में कोई कामयाबी ना मिली। जहाज़ को निकालने के लिए लाई जाने वाली क्रेन बार्ज भी रेस्क्यू टीम के लिए चैलेंज बन गई और ख़ुद हादसे का शिकार हो गई। जहाज़ को निकालने से पहले क्रेन बार्ज को निकाला जाएगा जो जहाज़ से चंद मीटर फासले पर फंसी हुई है। क्रेन बार्ज के कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही जहाज़ को रेस्क्यू किया जाएगा। कार्गो बहरी जहाज 21 जुलाई को सी व्यू साहिल से 1 मीटर दूर फंस गया था। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में मुख्तलिफ रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें हुई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सदर और सीनियर रहनुमा हमायूं खान, वज़ीर आला सिंध के मुअव्विन ख़ुसूसी इकबाल सांद, सुलेमान अब्दुल्ला मुराद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी शाहजी खान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमायूं खान के खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के लिए खदमात को खूब सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी को हमायूं खान ने यकीन दहानी कराई कि वो एक कारकुन की हैसियत से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध के मुअव्विन ख़ुसूसी इकबाल सांद से कराची के ज़िला शर्की के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक बातचीत भी की।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड मिशन डॉक्टर पलीथा माही से मुलाकात हुई। मुलाकात में कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध में अब तक 85,99,197 अफराद वैक्सीन लगा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध हुकूमत ने वैक्सीन पर ख़ास तवज्जो दी है। सिंध हुकूमत पर मरीज़ के राब्ते में रहने वालों के टेस्ट हर सूरत करती है। कोविड के बायस सिंध हुकूमत टेली मेडिसन का कानून भी पास कर रही है। सिंध हुकूमत ने ज़राअत पर टैक्स के खात्मे का मुतालबा कर दिया। मंसूर वसान कहते हैं वफाकी हुकूमत का किसान कार्ड स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। इक़्तिदार अनवर की ये रिपोर्ट देखते हैं। सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला के मुशीर ज़राअत मंसूर वसा का कहना था कि वफाकी हुकूमत का किसान कार्ड स्कीम कामयाब ना हो सकी। ज़राअत पर FBR टैक्स और खाद व बीज पर टैक्स ख़त्म कर दें। एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो एक्सपोर्ट हमारी जो चीज़ें होती हैं एक्सपोर्ट होती हैं तो डॉलर आ जाता है, जिसकी डॉलर की आप भी बात करते हैं। तो इस हमारा ये डिमांड है कि जो टैक्स बड़ी लगाई जाती है डबल टैक्स उसको ख़त्म किया जाए और खाद पे खुसूसन बीज पे या दूसरी जो भी पेस्टिसाइड है उस पे ख़त्म किया जाए तो बेहतर है। मुशीर ज़राअत मंसूर वसा का मजीद कहना था कि सिंध के साथ पानी के मामले पर भी ज्यादती हो रही है। अगर पानी आएगा तो फसल अच्छी होगी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। उधर दूसरी जानिब डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने कहा है कि बच्चे मुस्तकबिल के मेमार हैं। उनकी तालीम और तरबियत में वालिदैन, असातिज़ा और हम सब को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। सिंध बलूचिस्तान के सरहदी इलाके हॉक्सबे हब चौकी रोड पर कायम जूनागढ़ पब्लिक स्कूल की इफ्तिताई तकरीब हुई। डीजी रेंजर सिंध ने खिताब करते हुए कहा कि जदीद तालीम के ज़रिए ही हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने सूबे के पसमानदा इलाकों में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से 30 से ज़ायद वेलफेयर स्कूल्स कायम किए, जहां 4,700 से ज़ायद मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। तकरीब के मेहमान खुसूसी नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी ने स्कूल का इफ्तिताह किया। नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी, हुनैद लाखानी और तकरीब के दीगर शुरका ने सूबे बिलखसूस कराची में अमन अमान की बहाली और पसमानदा इलाकों में तालीम और सेहत के शोबे में पाकिस्तान रेंजर सिंध की खिदमात को सराहा। तकरीब में सिविल इंतज़ामिया, पुलिस रेंजर्स के आला अफसरान, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान, समाजी रहनुमाओं और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। समर अब्बास, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध के मुआवन ख़ुसूसी बराए डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी आसिफ खान ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वीएन ग्रीन कराची के मुताबिक हम सब ने मिलकर शहर को सरसब्ज और खुशनुमा बनाना है। बल्दिया टाउन में जामिया सलीम मदरसा की जानिब से शजरकारी मुहिम और जश्न आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद हुआ। वज़ीर आला के मुआवन ख़ुसूसी आसिफ खान ने कहा है कि हम सब ने मिलकर इस शहर को ग्रीन कराची बनाना है। ये शहर हम सब का है, इसको सरसब्ज व शादाब बनाकर खुशनुमा कराची कायम कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती तलहा सलीम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दरीना मसाइल के खात्मे के लिए तरजीहात का तयन करके अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहा सलीम की जेर सदारत रेवेन्यू और बल्दियाती अफसरान का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। महकमा पानी व सफाई समेत दीगर इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में अवाम को सहूलियात की फरहमी के हवाले से अहम फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से खिदमात बेहतर करने पर जोर है। ये सिर्फ सैनिटेशन के हवाले से इजलास नहीं था, ये हमने एक सिलसिला शुरू किया है जहाँ पे हम तकरीबन जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, हमारे AC साहिबान हो, इन सब को हम एक हफ़्ते में एक दिन बुलाते हैं और पूरे हफ्ते की प्रोग्रेस लेते हैं। हाँ, क्योंकि मुहर्रम आ रहा है, कोविड है और सैनिटेशन की हमारी कैंपेन चल रही है, तो इस हवाले से ये इस पे बात ज़्यादा हुई है, लेकिन और भी इशूज़ पे बात हुई है। इजलास में शरीक म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती मोहम्मद अली जैदी ने बताया कि फरहमी व निकासी आप की शिकायत ज्यादा हैं, जिनके फौरी अजाले के लिए रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और इसमें अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ मसाजिद में और इमाम बारगाहों में। तो इस सिलसिले में एक ज़रूरत थी कि ईद उल अज़हा के बाद जो एक बैकलॉग जमा हो गया था,
और जानवरों का और उसके से रिलेटेड चीज़ों का, तो उसकी सफाई करने की बड़ी शदीद ज़रूरत थी। उस सिलसिले में हमने एक कैंपेन स्टार्ट की है ताकि पुराना बैकलॉग भी क्लियर हो जाए और जो जुलूस के रास्ते हैं और मसाजिद और इमाम बारगाहों के गिर्द जो भी मकानात हैं या जो रोड्स हैं उनकी सफाई हो सके। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने सिटी 21 को बताया कि शजरकारी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं, जबकि 300 पार्कों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आबाद किया जाएगा। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। वेलकम बैक। रुई की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जारी है। डॉलर महंगा होने से 3 रोज में फीमन रुई 3 से 400 रुपये महंगी होकर 11 साल की बुलंद तरीन सतह 14,000 रुपये फीमन पर पहुंच गई। पुट्टी की कीमतों में इजाफे के बाईस किसानों में खुशी की लहर। रुई की कीमतें भी आसमान पर। कॉटन इंजीनियर्स का कहना है कि आइंदा साल कपास की काश्त में रिकॉर्ड इजाफे के इम्कानात हैं। कॉटन इंजीनियर फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक पुट्टी की फी मन कीमत 6,400 रुपए तक पहुंच गई है, जिसके बाद 3 रोज में फी मन रुई की कीमत में 300 से 400 रुपए का इजाफा हो गया है और रुई की कीमत 11 साल की बुलंद तरीन सतह 14,000 रुपए फी मन पर पहुंच गई है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में बहुत ज़्यादा इजाफे के बायस पाकिस्तान में रुई की कीमतों में बहुत तेज़ी का रुझान सामने आया है और रुई की कीमतें जो है पिछले 10-11 साल की नई बुलंद तरीन सतह 14,000 रुपये फी मन तक पहुँच गई हैं और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा बरामदी ऑर्डर्स होने और दरामदी रुई की कीमतें बढ़ने के बायस आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाकिस्तान में रुई की कीमतों में मज़ीद तेज़ी का रुझान सामने आएगा। और दूसरा मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस साल पाकिस्तान में मौसमी हालात बहुत बेहतर रहने की सूरत में कपास की फसल की हालत भी बहुत अच्छी है और तवक्को इंशाल्लाह ये है कि इस साल 1 करोड़ से ज़्यादा बेल्स पैदा होंगी। कॉटन इंजीनियर फोरम चेयरमैन एहसानुल हक ने उम्मीद जाहिर की है कि इस साल मौसमी हालात बेहतर होने के बाइस फसल बहुत अच्छी रहेगी और 1 करोड़ गांठों से जायद पैदावार मुतवक्को है। उधर दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में रेंज बॉन्ड एक्टिविटी देखी गई। सो इंडेक्स 106 पॉइंट्स कमी से 47,270 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 25 अरब रुपए की कमी हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी देखी गई। कारोबार के दौरान सो इंडेक्स में 202 पॉइंट्स की तेज यावर 178 पॉइंट्स की कमी देखी गई। योम जश्न की आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। महंगाई के जिन बेकाबू होने के बायस सजावट के सामान की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। जश्न आज़ादी में 2 रोज बाकी। शहर कायद में तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। परचम गली में खरीदारों का रश बढ़ गया। खरीदारी के लिए आए शहरियों ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा कि सब हिलाली परचम हो या झंडियां, सबकी कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये छोटा सा पैकेट है ना, ये 150 रुपये का है। अब ये मैंने ऐसे लिए, मैंने कहा घर पे भी बांट दूंगा, थोड़े ऑफिस में भी दे दूंगा। अब ये ऑफिस सजाने के लिए लेके जा रहे हैं, इतना सा सामान लेके जा रहे हैं। ये 1000 रुपये का सामान है। पहले जहाँ हम 200-300 में जो चीज़ लेते थे, अब वो 500-600 में बात आ गई है। मतलब रेट डबल हो गए हर चीज़ के। इसमें तो थोड़े महंगाई इतनी हो गई, लोग अपनी गुंजाइश के मुताबिक चीज़ें खरीद रहे हैं। पहले जोर शोर था बिल्कुल ही ना होने के बराबर, ये समझ लीजिए। शहरियों का कहना है कि सजावट का सामान चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। कैमरामैन साजिद अली के हमरा, हबीब खान, सिटी 21। पाकिस्तान के 75वें योम जश्न आज़ादी के मौका पर कराची के इलाके डिफेंस में दी डिज़ाइनर लीग ने फ्रीडम फेस्टिवल सेल का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी दी डिज़ाइनर लीग ने फ्रीडम फेस्टिवल सेल का आगाज कर दिया। डिफेंस के इलाके में कायम स्टोर की तारुफी तकरीब में अदाकार इजाज असलम, बिजनेसमैन मिर्जा इख्तियार बेग, मॉडल्स रिदा अहमद, समन आबिद समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। शुरा ने दी डिज़ाइनर लीग को शहर में मुस्बित इजाफा करार दिया। लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक ही जगह पे आकर डिफरेंट डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस ले सकते हैं, वरना ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट जगहें जानी पड़ती हैं और फिर डिज़ाइनर्स के डिज़ाइन देखने पड़ते हैं। बट यहाँ पे सब मौजूद है तो लोगों को चूज़ करने में भी आसानी होगी। स्टोर में ख़वातीन के लिए कपड़े, बैग्स, ज्वेलरी और परफ्यूम समेत बनाओ सिंगार की मुतअद्दिद अशिया रखी गई हैं। ख़वातीन ने इन प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी का इजहार किया। यहाँ पे अंडर द वन रूफ काफ़ी मैंने देखा है अनस्टिच और स्टिच कपड़े हैं यहाँ पर। अच्छा, आई थिंक कि यहाँ के करीबी नहीं बाहर के लोगों के लिए भी अच्छे प्राइजेस हैं जो कि आएँ और विज़िट करें तो डेफिनेटली उनको कलर्स कॉम्बिनेशंस जो उन्होंने रखे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। उससे रिलेटेड उनको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं यहाँ पर। आई थिंक पीपल शुड कम एंड विजिट वंस। फ्रीडम फेस्टिवल सेल के मौका पर मेहमानों और मेज़बानों ने मिलकर जश्न आज़ादी का केक भी काटा।
जश्न आज़ादी के मौका पर खुशखबरी है कि अब ख़वातीन को मिलेंगी उनके बनाव सिंगार समेत तमाम मसनूआत एक ही छत के नीचे, और वो भी मशहूर ब्रांड्स के। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21 कराची। खबरें आप जान चुके, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।